भाजपा ने महाराष्ट्र के अन्य प्रमुख शहरी केंद्रों में भी अभूतपूर्व जीत हासिल की है। 29 में से 25 नगर निगमों में महायुति के सत्ता स्थापित होने जा रही है। पुणे नगर निगम भाजपा ने 119 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया है, जबकि अजीत पवार की एनसीपी केवल 27 सीटों पर सिमट गई है। पिपरी चिंचवड़ भाजपा ने 84 सीटें जीतकर अपना कब्जा बरकरार रखा। नागपुर नगर निगम भाजपा ने 102 सीटें जीतकर लगातार चौथी बार सत्ता हासिल की। नवी मुंबई भाजपा ने 65 सीटें जीतकर पहली बार इस नगर निकाय पर अपना झंडा फहराया। ठाणे एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 75 सीटें जीतकर अपना गढ़ बनाए रखा, जिससे स्पष्ट हुआ कि जमीनी कार्यकर्ता अभी भी शिंदे के साथ ही है। ये परिणाम दर्शाते हैं कि शहरी महाराष्ट्र अब पूरी तरह से भाजपा शिंदे गठबंधन के पक्ष में झुक गया है, जिससे शरद पवार और उद्धव ठाकरे के क्षेत्रीय राजनीति के लिए गंभीर संकट पैदा हो चुका है। 2026 के बीएमसी चुनाव परिणामों ने महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा तय कर दी है। भाजपा ने न केवल ठाकरे परिवार के अंतिम गढ़ को ढहा दिया है, बल्कि उसने डबल और ट्रिपल इंजन सरकार की अवधारणा को सफलतापूर्वक जमीन पर उतारा है। मुख्य निष्कर्ष और रणनीतिक प्रभाव क्या है? पहला, विरासत लड़ाई का अंत। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 29 सीटें जीतकर और ठाणे में बड़ी जीत हासिल कर अपनी असली शिवसेना होने की दावेदारी को मजबूत किया। यद्यपि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसे शासन चलाने के लिए शिंदे की आवश्यकता तो होगी ही, जिससे गठबंधन में शक्ति संतुलन बना रहेगा। दूसरा नंबर पर विपक्ष का विखंडन है। कांग्रेस का हाशिए पर जाना और मुस्लिम वोटों का एआईएमआईएम की ओर झुकाव महाविकास अघाड़ी के लिए खतरे की घंटी है। शरद पवार की एनसीपी एसपी का पुणे और पिपरी चिंचवड़ में भी खाता न खोल पाना उनके कमजोर होते हुए प्रभाव को दर्शाता है। तीसरे नंबर पर है शहरी विकास का नया मॉडल। 74,527 करोड़ रुपए का बजट अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने के बजाय केंद्र और राज्य के तर्ज पर बड़े प्रोजेक्ट्स पूरा करने में उपयोग होगा। धारावी पुनर्विकास परियोजना जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अब भाजपा शिंदे गठबंधन का सीधा नियंत्रण होगा। चौथे नंबर पर हिंदुत्व और विकास का समन्वय होगा। देवेंद्र फडणवीस ने साबित कर दिया है कि भाजपा की रणनीति केवल वैचारिक नहीं, बल्कि प्रदर्शन आधारित यानी कि परफॉर्म बेस्ड भी है। 2029 के आगामी चुनाव के लिए भाजपा ने खुद को एक अपराजेय शहरी शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया है। ठाकरे भाइयों के लिए अब चुनौती अपनी सांगठनिक संरचना को फिर से जीवित करने की होगी, जबकि भाजपा के लिए चुनौती मुंबई के आम नागरिकों की आकांक्षाओं को इन विशाल वित्तीय संसाधनों के माध्यम से पूरा करने की होगी। चुनाव से पहले उद्धव और राज ठाकरे ने हाथ मिलाया था। मराठी मानुस और मराठी अस्मिता का नारा भी बुलंद किया गया, लेकिन नतीजों ने बताया है कि केवल अस्मिता से पेट नहीं भरता है। उपनगरों में रहने वाले मध्यम वर्ग ने विकास को चुना। राज ठाकरे की कट्टर छवि ने गैर मराठी मतदाताओं को भाजपा की ओर और मजबूती से धकेल दिया। कांग्रेस का इस गठबंधन से बाहर रहना भी भाजपा के लिए वरदान ही साबित हुआ, क्योंकि मोदी विरोधी वोट बट गए। महिला मतदाताओं ने इस बार निर्णायक भूमिका भी निभाई है। माझी लाड़की बहन योजना के तहत मिलने वाले 1500 रुपए ने गरीब और निम्न मध्यम वर्ग की महिलाओं के बीच सरकार के प्रति विश्वास जगाया। विपक्ष ने इसे रिश्वत कहा, लेकिन महिलाओं ने इसे सम्मान के रूप में देखा। भाजपा के घोषणा पत्र में बेस्ट बसों के आधे किराए और 5 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त ऋण ने इस जीत पर मुहर लगा दी। एक और बड़ी कहानी एआईएमआईएम की। ओवैसी की पार्टी ने 8 सीटें जीतकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गढ़ों में भी सेंध लगा दी। मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस से छिटक कर एआईएमआईएम के पास चला गया, जिससे भाजपा के उम्मीदवारों को कम मार्जिन वाले वार्डों में जीत मिली। यही हाल पूरे महाराष्ट्र में रहा, जहां एआईएमआईएम ने 126 सीटें जीतकर अपना दम दिखाया। तो दोस्तों, 2026 के नतीजे 2029 के विधानसभा चुनाव का ट्रेलर हैं। भाजपा ने न केवल मुंबई को जीता है, बल्कि पुणे,
नागपुर और नवी मुंबई जैसे शहरों में भी अपना झंडा गाड़ दिया है। उद्धव ठाकरे के लिए अस्तित्व का संकट है, जबकि भाजपा के लिए एक नई शुरुआत होगी। 74,000 करोड़ का बड़ा बजट अब मुंबई की तस्वीर कैसे बदलता है, ये देखना सबसे दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, क्या भाजपा मुंबई को वास्तव में एक वैश्विक महानगर बना पाएगी? कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखते रहिए हमारी स्पेशल सीरीज महाराष्ट्र के बारे में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।